उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बगावत पर उतर गए हैं अपनी ही पार्टी की, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक करारा जवाब दे दिया है। विचारधाराएं दोनों की अलग अलग चल रही हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। बजट सत्र उत्तर प्रदेश का चल रहा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसी में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण दिया, और उस वक्तव्य में जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो बीजेपी की या तो विचारधारा कहें या फिर उसे विचारधारा के खिलाफ कहें। यह आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तय करना कि क्या वो विचारधारा के तहत बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ या फिर विचारधारा के खिलाफ बात कर रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उस पर पलटवार किया है वो अपने आप में यह बता देगा कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की विचारधारा से हट गए हैं क्या, या फिर दोनों नेताओं के बीच खटपट चल रही है क्या, या फिर दोनों नेता एक दूसरे की बातों से सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं। अब सबसे पहले आप विधानसभा में दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह वक्तव्य सुनिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। यहां योगी आदित्यनाथ विधानसभा के भीतर जब भाषाओं को लेकर, क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर बात कर रहे थे तो उर्दू के खिलाफ उनकी नफरत झलकती है, और वो ये कहते हैं कि उर्दू भाषा को बढ़ाना चाहते, कठमुल्ला की तरफ देश को लेकर जाना चाहते। ये कठमुल्ला क्या होता है ये तो अभी तक खैर कोई बता नहीं पाया ठीक से, लेकिन उर्दू भाषा को लेकर जो उन्होंने कहा उसी पर पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों में कर दिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम, और कार्यक्रम था 98वें अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन उद्घाटन, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए और मराठी भाषा को लेकर उन्होंने बात कही, और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी भाषा के साथ भेदभाव करते हैं, उसे ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप उस भाषा के साथ गलत कर रहे हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, जरा सुनिए। साथियों, कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाती है तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। इसलिए आज हम देश की सभी भाषाओं को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज के रूप में देख रहे हैं। अब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भाषाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी भाषाओं को बराबर रखना चाहिए। तो फिर योगी आदित्यनाथ उर्दू को लेकर इतनी नफरत क्यों दिखा रहे हैं विधानसभा के भीतर खड़े होकर? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कि सभी भाषाओं को बराबर समझना चाहिए, बराबर रखना चाहिए, अगर यही बीजेपी की विचारधारा है और बीजेपी सभी भाषाओं को एक समान मानती है, तो फिर योगी आदित्यनाथ उर्दू से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? वो उर्दू भाषा के खिलाफ क्यों हैं? वो उर्दू पढ़ाने पर इतनी आपत्ति क्यों जता रहे हैं? और अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी की विचारधारा पर चल रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों सारी भाषाओं को एक समान करने की बात कर रहे हैं? यानी कि कहीं तो गड़बड़ झाला है। या तो योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की विचारधारा के तहत बात की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की कटी पर हैं, उनके खिलाफ हैं, इसलिए वो दूसरी बात कहने लगे। अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ को लेकर पहले भी तमाम तरह की चर्चाएं चली। जब बीजेपी के संगठन में योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम खटपट की खबरें आई, उन्हें पद से हटाने तक की बात सामने आई, लेकिन अब इस तरह की भाषा की बात करना, इस तरह भाषा को लेकर बोलना, हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका
धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है। उर्दू भाषा कोई बाहर से थोड़ी आई है, हमारे ही देश की भाषा है, हिंदी से ही निकली हुई भाषा है। और इतिहासकार तो ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई है, मेरठ से ये भाषा जन्मी है। पाकिस्तान में तो इस भाषा को ले जाया गया, पाकिस्तान ने अपने यहां इसको इंपोर्ट किया है। ये पाकिस्तान की भाषा नहीं है, हिंदुस्तान की है। फिर उस भाषा से इतनी नफरत क्यों? और एक शेर बड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो कहते हैं कि उर्दू भाषा को खत्म कर देंगे, लेकिन ये बात भी कमबख्त उर्दू में कहता है। यानी कि एक दिन भी आप उर्दू भाषा के बिना नहीं रह सकते। तमाम शब्द अपने दिन भर में आप उर्दू के बोलते हैं। और फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उर्दू पढ़ाने पर जोर है, कठमुल्लाओं की तरफ देश को लेकर जा रहे हैं। तो भैया दिन भर तो आप भी बोलते हैं, आप संत हैं, तब भी आप उर्दू का इस्तेमाल करते हैं तमाम शब्द। सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको। फिर आप कैसे बचेंगे? सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं। और तो और भारत के तमाम विद्वान और हमारे पूर्वज तमाम मदरसों से पढ़े हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम उसमें शामिल है, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम उसमें शामिल है, और तमाम हमारे जो वीर शहीद हैं वो भी मदरसों से पढ़े हैं। तो क्या वो सब कठमुल्ला थे या कठमुल्लाओं की तरफ देश को लेकर जा रहे थे? जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब भी क्या वो कठमुल्लाओं की तरफ लेकर जा रहे थे देश को? ये कैसी बात करते हैं, कौन सी मानसिकता है ये? लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि या तो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के इस खटपट को आप समझ सकते हैं इसे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या योगी आदित्यनाथ को नहीं समझाया कि भाषाओं में भेद मत कीजिए, भाषाओं में समानता रखिए, एक समान समझिए। और अगर ये समझाया है तो योगी आदित्यनाथ ने इसको समझा नहीं है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बगावत पर है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की मुखालफत पर है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।